नमस्कार दोस्तों, मैं YouTube चैनल हिंदी एजुकेशन अड्डा पे आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने जो आज हमारा जो है हिंदी के टॉपिक शुरू करेंगे। नया टॉपिक है हमारा। ठीक है, हमने दोस्तों वर्णमाला पढ़ दिए हैं। वर्णमाला में हमने स्वर और व्यंजन पढ़ दिए थे। अब हमने संधि पढ़ दिए थे। संधि का एक पार्ट पढ़े हम दोस्तों, वो स्वर संधि, जिसमें स्वर संधि के जितने भेद थे हम पांचों भेद पढ़ दिए थे। और जो सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे संधि में, उसको ना हम बाद में पढ़ेंगे। तो उसके लिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक दो पेज छोड़ दीजिएगा। पता क्यों? क्योंकि विसर्ग संधि और व्यंजन संधि, उनके ना थोड़े रूल ज्यादा है। अगर आप स्टार्टिंग में उसको पढ़ लीजिएगा तो हौच पौच हो जाएगा, बहुत बहुत दिक्कत हो जाएगी। उसको हम जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगा सारा, तो उसको जो है हम लास्ट में उसको करेंगे। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग में वैसे कम पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन उतना नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा रूल ज्यादा है। इस वजह से हम उसको लास्ट में, जब हमारा हिंदी ये कंप्लीट यहाँ तक हो जाएगा, तब हम उन दोनों एक व्यंजन और विसर्ग को करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको फिर से ये यकीन दिलाता हूँ, हमारे इस चैनल पे बने रहिए। हिंदी से और करंट अफेयर के दोनों से रिलेटिव आपके क्वेश्चन गलत नहीं होने वाले। बस आप एक थोड़ा टाइम देना पड़ेगा दोस्तों, और थोड़ी आपको भी मेहनत भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे आप नोट्स बना लिए, जैसे रिवाइज कर रहे हैं। अभी हम जब हिंदी कंप्लीट हो जाएगा तो हम रिवाइज भी करेंगे दोस्तों। ठीक है, रिवाइज भी जरूरी है। पर चैप्टर बाय चैप्टर हम रिवाइज भी करते रहेंगे। ठीक है, आज जो हम टॉपिक शुरू करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है दोस्तों समास। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसका। ठीक है, आप ध्यान से देखिए बस। ठीक है, समास। तो ठीक उसी तरह समास का डेफिनेशन जानेंगे। किसे कहते हैं दोस्तों समास? तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बना सार्थक शब्द दोस्तों क्या कहलाते हैं? समास कहलाता है। डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा। समास कहलाता है, क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? समास कह रहा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर। देखिए, शब्दों से मिलकर समास बनता है। और मैंने ये बताया था जब हम संधि पढ़े थे, शब्दों वर्णों से मिलकर संधि। ठीक है, वर्णों से संधि का निर्माण होता है और शब्दों से समास का। ठीक है, शब्दों से मिलकर, ये यहीं पे ये समास खत्म हो गया। शब्दों से मिलकर समास बनता है। आप थोड़ा ध्यान लगाइएगा। शब्दों से मिलकर, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने नए सार्थक शब्द क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये था समास का डेफिनेशन। अब आते हैं समास, आगे बढ़ते हैं। मैं एक बार आपको फिर से यकीन दिलाता हूँ, आप हमारे चैनल में बने रहिए। हिंदी के क्वेश्चन है, आपसे एक भी गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं समास के भेद। समास के भेद। तो समास के ना दोस्तों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद। जैसे पहला होता है हमारा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास पहला क्या था दोस्तों? हमारा अव्ययी भाव समास। दूसरा आता है इसमें तत्पुरुष समास। दूसरा क्या होता है? तत्पुरुष समास। तीसरा होता है इसमें कर्मधारय समास। कर्मधारय, देखिए इसका नाम कर्मधारय है, लेकिन आप थोड़ा धैर्य बनाइए। हमारे चैनल पे धैर्य बनाएंगे तो सब कुछ होगा। ठीक है, हिंदी से रिलेटिव एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होने वाला है। ठीक है, हिंदी करंट अफेयर से रिलेटिव थोड़ा धैर्य बनाना पड़ेगा दोस्तों, और थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। मेहनत थोड़ा जरूरी है। ठीक है, और कहते हैं ना, जितना बड़ा मेहनत होता है उतना बड़ा फल मिलता है। ठीक है, तीसरा था हमारा कर्मधारय समास। चौथा आता है इसमें हमारा द्विगु समास। क्या आता है? द्विगु समास। और पांचवा आता है इसमें द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, और छठा लास्ट आता है इसमें बहुव्रीहि समास। कौन सा समास? बहुव्रीहि समास। तो ये हमारा समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब याद क्या करना है? देखिए, यहाँ लिखा था समास, मास, यहाँ लिखा था मास। मास का मतलब होता है महीना। महीना कितने होते हैं? 12। 12 का आधा होता है 6। मैंने इस तरीके से याद कर रखा। आपको जैसा लगे, आपको अपने ट्रिक जैसा भी आपको लगे, वो उस तरीके से आप याद कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो समास कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास
और लास्ट बहुब्रीहि समास। ठीक है दोस्तों, तो ये समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला था हमारा यहाँ पे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, ठीक है दोस्तों, अव्ययी भाव समास। ठीक, अब ऐसे इसका डेफिनेशन जानेंगे किसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। तो जिस समास का पहला पद अवयव अथवा प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। प्रधान हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। क्या कहलाता है? अव्ययी भाव समास। देखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान हो या अवयव हो, कौन सा समास कहलाएंगे? अव्ययी भाव समास। देखिए, अब इसका उदाहरण करेंगे तब समझ में आएगा, कि आपको उदाहरण करने पे ही समझ में आएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल हम 1-2 करेंगे तब पता लग जाएगा आपको। देखिए, जैसे अब इसको पहचानने की ट्रिक क्या है, मैंने आपको बोला था कि मैं जितने भी वीडियो बनाऊंगा ट्रिक के साथ बनाऊंगा, तो इसकी पहचानने की ट्रिक क्या है? देखिए, एक तो पहला पद अवयव होगा, पहला पद अवयव या प्रधान होगा। ठीक है, पहला ट्रिक या तो अवयव होगा, दूसरा प्रधान होगा, तीसरा या तो पहला उपसर्ग होगा। ये ध्यान रखिएगा। देखिए, उपसर्ग होगा। ठीक है, उपसर्ग क्या होता है? जो वाक्य के आगे लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं, जो वाक्य के पीछे लगता है उसे प्रत्यय। जब हम उपसर्ग और प्रत्यय वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इसका ट्रिक क्या है, पहला पद अवयव होगा, पहला पद प्रधान होगा या उपसर्ग होगा। देखिए, जैसे उदाहरण हम लिखते हैं, उदाहरण से ही पता लगेगा। ठीक है, उदाहरण में देखिए, उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण से पता लगता है। देखिए, जैसे मैंने यहां लिखा प्रतिकूल, तो ये होता है प्रति प्लस कूल। ठीक है दोस्तों, प्रतिकूल, प्रति प्लस कूल, प्रति उपसर्ग है। देखिए, मैंने कहा था ना, पहला पद अवयव, प्रधान या उपसर्ग, तो प्रति उपसर्ग है। जैसे मैंने यहां लिखा आजन्म, देखिए, आ प्लस जन्म क्या है? आ उपसर्ग है। मैंने कहा ना, पहला पद अवयव होगा, प्रधान होगा और उपसर्ग होगा। ठीक है, जैसे मैंने यहां लिखा सहर्ष, देखिए, सह प्लस हर्ष, देखिए इसमें स उपसर्ग है। जैसे यहां लिखा मैंने भरपेट, देखिए, भर प्लस पेट, भर उपसर्ग है। मैंने कहा था ना, पहला पद उपसर्ग अवयव होगा, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। दोस्तों देखिए, समास में ना ज्यादातर अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हमें जो दिक्कत पहचानने में होती है वो कर्मधारय और बहुब्रीहि समास में होता है। उसको बहुत ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ। ठीक है, अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा अव्ययी भाव समास। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा जो समास था हमारा, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, दूसरा कौन सा समास है दोस्तों? तत्पुरुष समास। अब इसका डेफिनेशन जानेंगे कि डेफिनेशन क्या होगा तत्पुरुष समास का। तो जिस समास का दूसरा पद प्रधान हो। देखिए, अव्ययी भाव समास का पहला पद प्रधान था और तत्पुरुष समास का दूसरा पद प्रधान हो, तथा विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। ठीक है दोस्तों, लोप होता है। देखिए, पहला तो दूसरा पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कौन सा समास कहलाएंगे दोस्तों? तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। देखिए, अब देखिए इसका उदाहरण करेंगे तब पता लगेगा आपको। तत्पुरुष समास का उदाहरण करते हैं। जैसे देखिए, हम इसका पहचानने की ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक भी होना जरूरी है। ट्रिक क्या है कि इसका विग्रह करने पर कारक चिन्ह लोप हो जाता है। ट्रिक क्या है इसमें? विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप होना, कारक चिन्ह का लोप होना। इसका एक पहचानने की ट्रिक ये है,
विग्रह करने पर ना कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पे, जैसे लिखते हैं हम देख, जैसे यहाँ लिख दीजिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ राजपुत्र, राजपुत्र, तो इसका विग्रह करेंगे तो यहाँ होता है राजा का पुत्र। देखिए इसमें राजपुत्र में का लोप हो रखा है, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे लिखते हैं पाप मुक्त, पाप मुक्त। देखिए पाप मुक्त में पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, इसका विग्रह करने पर यहाँ पे से विभक्ति चिन्ह का लोप हो रखा है। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कुछ भी, बहुत सारे एग्जाम्पल हो गए, पाप मुक्त हो गया, जैसे यश प्राप्ति लिख देते हैं हम यहाँ पे, यश प्राप्ति। देखिए यश को प्राप्ति, यश को प्राप्ति, मैंने कहा था ना कि किस इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, यश प्राप्ति में को कारक चिन्ह का लोप हो रखा है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे। आपको सिर्फ क्या करना है कि एक तो दूसरा पद प्रधान होगा, दूसरा विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में अब जो होता है ना तत्पुरुष समास, दोस्तों तत्पुरुष समास के भी 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के भी ना 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद। समास के भी 6 भेद होते हैं, तत्पुरुष समास के भी 6 भेद, तत्पुरुष समास भी 6 भेद, 6 में देखा जाता है, 6 भेद है इसके भी, ठीक है। पहला क्या है दोस्तों? कर्म तत्पुरुष समास, कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा है करण तत्पुरुष समास। तीसरा है यहाँ पे संप्रदान तत्पुरुष समास। दोस्तों हमारे चैनल के साथ बने रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है। ऐसे आगे आगे जितने भी हमारे चैप्टर चलते रहेंगे हिंदी में, बहुत मजा आने वाला है आपको, और ऐसी ट्रिक के साथ मैं कराऊंगा। देखिए ज्यादा प्रेशर लेके नहीं करना है, ठीक है। आप एक बार नोट्स बना लीजिए, नोट्स के साथ जब हम रिवाइज करेंगे, जब हम आने वाले, जब हमारी हिंदी का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जब हम रिवाइज करेंगे तो आपको जब किस टाइप से, किस चैप्टर से किस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तीसरा था इसमें संप्रदान। चौथा है इसमें अपादान, अपादान तत्पुरुष समास, अपादान। पांचवा है इसमें संबंध तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास। और छठा है इसमें अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। देखिए पहला है कर्म तत्पुरुष समास, दूसरा है करण तत्पुरुष समास, तीसरा संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। देखिए कर्म तत्पुरुष समास में को कारक चिन्ह का लोप होता है, को का लोप हो जाता है, को का लोप होता है, ठीक है। करण तत्पुरुष समास में से या के द्वारा का लोप होता है, से या के द्वारा का लोप होता है। संप्रदान इसका लोप हो जाता है, ठीक है, लोप होता है। से या के द्वारा कारक चिन्ह का लोप होता है करण तत्पुरुष समास में। संप्रदान में के लिए का लोप हो जाता है, के लिए का लोप होता है, ठीक है। ये के लिए कारक जो विभक्ति चिन्ह है इनका लोप होता है। अपादान से का लोप होता है, किस दृष्टि में? अलग होने की दृष्टि से, अलग होने की दृष्टि से। और संबंध में जो होता है का, के, की, ऐसे कारक विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, ठीक है। कारक का, के, की, नाने, नी, रारे, री, ये सब चिन्ह का लोप होता है। अधिकरण में और पर कारक चिन्ह का लोप होता है। आपको याद इन्हीं में करना है। देखिए क्वेश्चन आपसे करेगा कैसे, जैसे मैंने यहां लिख दिया पाप मुक्त, ठीक है दोस्तों, यहां लिखा हमने पाप मुक्त। अब इसका विग्रह करेंगे तो पाप से मुक्त, ठीक है। ये था हमारा विग्रह का। अब जो इसमें आ रहा है ना से विभक्ति चिन्ह, पाप से अलग हो रहा है, ठीक है। तो अलग होने की दृष्टि से, मैंने कहा था अलग होने की दृष्टि से, तो आपसे क्वेश्चन क्या करेगा कि बताइए पाप मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तो अब तो ये अपादान तत्पुरुष समास आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ऐसा करेगा कि पाप मुक्त में कौन सा समास है, तो समास आएगा तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कर्मधारय, तत्पुरुष और द्विगु, इनमें से ऑप्शन देगा। अगर आपसे पूछा जाएगा पाप मुक्त में कौन सा तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष पूछेगा तब इनका ऑप्शन ये देंगे आपको, कर्म दे देगा, करण दे देगा, संप्रदान दे देगा, आपदान, कुछ भी दे देगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन किस टाइप से पूछेगा ऑप्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा तत्पुरुष समास है, ठीक है। ऐसे हमने देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल लिखा था, जैसे हमने लिखा था पाप मुक्त हो गया, जैसे लिखा हमने यश प्राप्ति लिखा था हमने। देखिए एक दो एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे करा के दिखाता हूँ, आपको पता लग जाएगा। जैसे हमने लिखा था यहाँ पे, जैसे बहुत सारे हमने लिखा था, जैसे यहाँ लिखा हमने यज्ञशाला, एक मिनट,
जैसे हमने लिखा था उदाहरण यज्ञशाला, देखिए यज्ञशाला लिखा था, इसको विग्रह करेंगे तो क्या होगा, यज्ञ के लिए शाला। अब के लिए किसका विभक्ति चिन्ह है, मैंने बताया ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान इसमें पूछेगा कि इसमें यज्ञशाला में कौन सी तत्पुरुष समास है, तो कौन सा करेंगे आप, संप्रदान के लिए विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। आपको याद क्या करना है, देखिए कर्ता और संबोधन को छोड़ के छह जो है कारक में तत्पुरुष समास होते हैं। जैसे कर्ता ने, अभी जब हम कारक पढ़ेंगे तब आपको आएगा कि कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए आपादान से अलग होने की दृष्टि से संबंध काके की नाने नी रारे री अधिकरण में और पर संबोधन हे रे अरे, ये सब हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे तो उसमें आपको अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा बस इसमें ये याद रखना कि तत्पुरुष समास में छह कारक का वो होता है, कर्ता से लेके वो कर्म से लेके और अधिकरण तक। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा आज ये तत्पुरुष समास। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगता है। देखिए अब हम समास के 4 रूल और रह गए। 4 कौन कौन से रह गए, एक रह गया कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, आप जो मैं कह रहा हूँ थोड़े थोड़े पढ़ना है रोज, हल्के, अगर इतना ही जैसे मैंने इतना कराया, जैसे आप देखिए कोई भी चीज हो, किसी भी चीज को हम पहले फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो हमें 18% याद आ जाता है, 18%। अब 18% से तो कुछ होने वाला नहीं, एक बार पढ़ रहे हैं तो हम 18%, इसको हमने 100% करना है। तो 100% के लिए आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार, जब तक समझ में नहीं आते तब तक करना है। ठीक है दोस्तों, 100% देना है ना किसी चीज को। अब 100% के लिए थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा और धैर्य रखना पड़ेगा। आपको मिलना यहीं पे, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, और समाज का ये जो हम तत्पुरुष समाज पढ़े हैं, हम 4 और इसमें रह गया, उसे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो। अगर हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। और ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।